हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीए इन्वेस्टमेंट वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सीए इन्वेस्टमेंट वाला पे। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, दैट इज 11 डेज चैलेंज टू लर्न बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आज उसका पहला दिन है एंड मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले ये वीडियो और 10 वीडियोस में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज रहने वाली है। एंड चाहे आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी हैं और चाहे आपने अभी नया नया स्टार्ट किया है, फिर आप समझना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लर्निंग इस सीरीज से मिलेगी। एटलीस्ट यू विल बी नोइंग कि भाई स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड्स में घुसने से पहले या फिर एंटर करने से पहले आपने क्या क्या देखना है। एटलीस्ट मेरे को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई किस में एंट्री करनी है और किस में एंट्री नहीं करनी है। एंड साथ ही साथ आपको काफी चीजें पता लगेगी कि हाँ भाई ये पूरे के पूरे जो ट्रांजेक्शन है, पूरी की पूरी चीजें हैं, ये क्यों हो रही हैं। और सबसे बड़ा आज का जो क्वेश्चन है वो है स्टॉक मार्केट है क्यों, वाई डज स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वाई इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा, वेरियस मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड माई पर्सनल चॉइस। ठीक है, तो अब दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अलग अलग तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सी अलग अलग इन्वेस्टमेंट के मीन्स अवेलेबल हैं हमारी इकोनॉमी में, और मेरी पर्सनल चॉइस क्या है और क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट। एंड वाई स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करता है क्यों, अरे भाई क्यों जरूरत है स्टॉक मार्केट की एक इकोनॉमी में। ठीक है, एंड मिथ्स इन स्टॉक मार्केट। तो ये चार चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, कोई जो है मतलब एडिशनल बात नहीं करूंगा मैं। जस्ट स्टिक टू द पॉइंट, ताकि जल्दी जल्दी से ये वीडियो खत्म हो और आपका भी टाइम जो है कम लगे चीजें सीखने में। राइट, चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आप भी इस जर्नी में मेरे साथ हो और आपके फ्रेंड्स वगैरह जिनको भी सीखना है वो भी साथ हो। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो हमारा मेन मोटिव रहता है इन्वेस्टमेंट का, वो हमें इन्फ्लेशन बीट करना। अरे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या है? सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं, सरल भाषा में बात करूं, महंगाई। ठीक है, आज जो चीज 100 रुपए की मिल रही है, हो सकता है एक साल बाद वो 100 रुपए की ना हो। राइट, हो सकता है वो चीज 110 रुपए की हो या 115 रुपए की हो। तो भाई अगर आपने अपना पैसा, अगर आपको आज 100 रुपए मिले और आपने 100 रुपए एज इट इज अपने पास रख लिए, तो क्या एक साल बाद वो चीज आप खरीद पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने उस पैसे को ऐसे ही रखा और आपने उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से एक साल बाद जब आप वो चीज लेने गए तो वो चीज आपको उतने पैसे में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दूसरी बात, आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां पर इंटरेस्ट रेट या फिर जो आपको रिटर्न मिलना है वो इन्फ्लेशन से कम है। आई बात समझ में? मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 7% इंटरेस्ट है। ठीक है, 7% इंटरेस्ट है, तो आपको कितना पैसा मिला? 107 रुपए साल के एंड में। बट वो चीज 110 रुपए की हुई है, फिर आप क्या करोगे? तो 3 रुपए आप अपनी जेब से डालोगे और उस चीज को खरीदोगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए मेन गोल, आप दिमाग में ये बात डाल लीजिए, मेन गोल जो है, मेन चीज जो है, जो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, पहली चीज हमें इन्फ्लेशन बीट करनी है। अब आप पूछोगे सर इन्फ्लेशन कितनी है? ठीक है, अगर सब स्पेसिफिकली मैं ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करूं तो अराउंड अराउंड 5.5 5.6% के आसपास इन्फ्लेशन है। एंड जो फूड इन्फ्लेशन है वो अराउंड अराउंड 10% है। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि मेन जो चीज है हमारे लिए वो खाना ही है, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको फूड इन्फ्लेशन बता दी। तो आप समझ लीजिए कि आपको ऑब्वियसली उस इन्फ्लेशन को बीट करना है। दूसरा रीजन जो है वो है टू ग्रो मनी और क्रिएट वेल्थ। ऑब्वियसली हमें अपना पैसा ग्रो करना है ना? हमें अपना पैसा क्या है, बढ़ाना है। हमें ये नहीं है कि भाई हमें आज 100 रुपए मिल रहे हैं तो हमारा 100 रुपए का 100 रुपए ही रहे। मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों। इन्फ्लेशन बीट करना है, साथ ही साथ आपको जमा पूंजी अपनी बनानी है, ताकि कल को अगर मान लीजिए आपको एकदम से बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ी तो आप वो पैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट वन इज बेटर लाइफस्टाइल
और टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। ठीक है, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए या आपको कोई एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना है, उसके लिए भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद आपने सोचा कि मैं एक कार लूंगा, ठीक है, कोई भी कार या फिर कोई भी घर लूंगा या फिर कुछ भी लूंगा, तो आपने आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और आप उस गोल की तरफ बढ़ रहे हो। आप धीरे धीरे पैसा जमा कर रहे हो और आप अपना गोल अचीव करना चाह रहे हो। बात समझ में आ गई? ठीक है। या फिर आपने सोचा कि मैं अच्छा लाइफस्टाइल आने वाले 5 से 6 सालों में या 10 सालों में अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहता हूं, तो आप जो है पैसा जमा कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट हाँ, मेक श्योर कि जो आप इन्वेस्टमेंट करें उससे एटलीस्ट इतना रिटर्न जनरेट करें कि वो आपकी इन्फ्लेशन को बीट करे। क्योंकि आज के टाइम में भी ज्यादातर लोग जो है वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? एफडीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। वेरियस मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से अलग जो है माध्यम है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहला फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला एफडीज, आरडीज, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, ठीक है, जहां पर 7 से 8% का जो आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है। दूसरा है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जो है, आपने प्रॉपर्टी ले ली, है ना, आपने कोई चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी ली चाहे आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ली। ठीक है। थर्ड वन है कमोडिटीज या प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। एंड फोर्थ वन इज इक्विटी। फोर्थ वन इज इक्विटी, दैट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, इक्विटी या फिर क्या बोल लीजिए आप, स्टॉक मार्केट। अब मैं आपको बताता हूं मेरी पर्सनल चॉइस क्या है और मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों। ठीक है। सो मेरी पर्सनल चॉइस है इक्विटी या स्टॉक मार्केट। मैं जो पर्सनली हूं, मैं स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट करता हूं इक्विटी या स्टॉक मार्केट में। ठीक है। अब क्यों, बट वाई, है ना? तो पिछली वाली स्लाइड में वापस चलते हैं। तो पहला जो मीन है इन्वेस्टमेंट करने का, दैट इज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, एफडीज, आरडीज, पीओ डिपॉजिट्स। ये मेरे इन्फ्लेशन वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। एफडीज, आरडीज, पीओ डिपॉजिट्स मेरे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे सर, इन्फ्लेशन तो आपने बोला 5.6% है या 5.7% है और एफडी तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। अरे भाई सुनो मेरी बात, 7% इज आरओआई, उसमें से आपका 20-30% टैक्स कट जाता है। अगर आप 20% वाले स्लैब में आ रहे हो तो आपका 20% गया, दैट इज 1.4% गॉन। अगर आप 30% वाले स्लैब में आ रहे हो तो 2.1% गॉन। तो नेट जो रियल रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है, दैट इज ओनली 4.9%। आई बात समझ में? दैट इज ओनली 4.9%। एंड फूड इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, 10.7% का रिटर्न मेरे को एटलीस्ट जनरेट करना पड़ेगा टू बीट द फूड इन्फ्लेशन। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। दूसरा है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में मेरे को लगता है प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहली चीज तो ये कि बहुत सारा पैसा आपको एक साथ चाहिए। मतलब इफ यू वांट टू बाय अ हाउस, you want to buy a commercial property, or you want to buy anything, you have to have a great amount of money, बहुत सारा पैसा आपको चाहिए। और दूसरी बात, लाइक आई डोंट नो लाइक कितने लोग इसमें बिलीव करते हैं। मान लीजिए कि लाइक आई बिलीव इन लिक्विडिटी। ठीक है, मान लीजिए कि मतलब मेरे को आज 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में है। तो मेरे को 1 करोड़ रुपए के लिए, उस 1 करोड़ रुपए के लिए बायर ढूंढना है। ठीक है। दूसरा, मेरे को मेरे प्राइस पे वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, आई डोंट नो, राइट? मेरे प्राइस पे वो चीज बिकनी है या नहीं बिकनी है, मुझे नहीं पता, राइट? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। सो इसलिए दूसरा, तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, ब्लैक व्हाइट, मतलब बहुत कुछ होता है रियल एस्टेट में। एंड इफ यू वांट से सपोज 1 करोड़ का आपके पास प्लॉट है, आपको सिर्फ 20 लाख रुपए चाहिए, आपको सारा का सारा प्लॉट बेचना पड़ेगा या फिर आपको सारा का सारा घर बेचना पड़ेगा। इसलिए आई पर्सनली डोंट लाइक रियल एस्टेट। कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, इसमें मैं क्यों इन्वेस्टिंग करता हूं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा आरओआई का मेरे को इशू है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कम रहता है। रिटर्न अगर मैं बोलूँ कम रहता है, ठीक है, नॉट आरओआई एग्जैक्टली, बट रिटर्न जो है इसमें कम रहता है। बट हाँ, गोल्ड लास्ट के 3-4 ईयर्स में अच्छा रिटर्न दे चुका है, बट स्टिल लाइक लॉन्ग टर्म पीरियड में अगर मैं बात करूँ तो इट्स नॉट अ वर्दी थिंग फॉर मी। ठीक है। स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, लाइक लेट्स डायरेक्टली जंप टू स्टॉक मार्केट।
ठीक है। सो स्टॉक मार्केट में बहुत लोग मतलब लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, ठीक है। एंड वन ऑफ द ग्रेट एंड renowned investor is Warren Buffett. So it's the picture of Warren Buffett, and मेरा एक बहुत फेवरेट कोट है जो इनका है. He says the stock market is a device for transferring money from the impatient to patient people, right? स्टॉक मार्केट क्या है कि एक सिंपल सा मार्केट है, एक सिंपल सा डिवाइस है जहां पर जो लोग इम्पेशेंट है, जिनमें बिल्कुल भी पेशेंस की कमी है, मतलब वो एकदम से बोलते यार नहीं, मेरे से मैं इंतजार नहीं कर सकता, ठीक है। और जो लोग इंतजार कर सकते हैं, बस वो जो इंतजार ना करने वाले लोग हैं, वो इंतजार करने वाले लोगों को पैसा ट्रांसफर करते हैं स्टॉक मार्केट में. सिंपल सा गेम है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करती है? वाई स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट? क्यों? ठीक है, सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आप, ठीक है, आपके पास एक बिजनेस प्लान है, आप सोचते हैं कि मेरे को ना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास अच्छा आइडिया है, आपके पास प्लान है, और आपको लगता है कि वो प्लान सक्सेसफुल भी होगा, ठीक है। वो प्लान क्या होगा? सक्सेसफुल भी होगा। आपने छोटा मोटा करना, काम करना स्टार्ट कर दिया, आपके पास जितने पैसे थे आपने यू नो स्टार्टेड द बिजनेस, एंड वो काम कर रहा है, मतलब स्टार्टेड अर्निंग गुड, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको आना स्टार्ट हो गया। फिर आपने एक पार्टनर रख लिया, पार्टनर को बोला कि भाई थोड़े बहुत फंड्स लगा ताकि हम इस बिजनेस को ग्रो कर सकें। उसके बाद फिर आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे बिजनेस को ग्रो करते गए, फिर इवेंचुअली आपने पार्टनरशिप फॉर्म के बाद उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया, है ना। फिर क्या हुआ कि आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर चुके हैं, बट स्टिल यू रिक्वायर्ड फंड्स, ठीक है। आपके पास अभी 100% इक्विटी है, आपकी 100% शेयर होल्डिंग है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के पास मान लो 100% शेयर होल्डिंग है। तो अब यहां पर आपको लगता है यार नहीं, हमें और पैसा चाहिए। आप बैंक का पैसा भी यूज कर चुके हो, आप अपना पैसा भी सारा का सारा लगा चुके हो, आपके पास मान लीजिए बिजनेस में जो प्रॉफिट्स आया है वो पैसा भी लगभग लगभग आप बोल रहे हो कि यार जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए ये पैसा जो है, जो हमारे पास है अभी, वो कम पड़ रहा है। बट जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए जो पैसा आएगा और उसको जब हम यूटिलाइज करेंगे, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? स्टॉक मार्केट में उतरते हैं एज एज अ कंपनी, और लोगों से आईपीओ के जरिए पैसा लाते हैं, ठीक है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार जब कोई कंपनी पब्लिक होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपको पैसा चाहिए, आपके बिजनेस को पैसा चाहिए, और आपके पास पब्लिक है, लोग हैं, या फिर डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, एलआईसी है, या जो भी जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वेदर इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर, जो फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अभी हम आगे जाके आने वाले लेक्चर्स में या फिर आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सब होता है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन में आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मोटिव है स्टॉक मार्केट का, कि भाई लोगों का जो पैसा है या फिर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका पैसा कंपनी तक पहुंचे, और स्टॉक मार्केट एक माध्यम है जिससे वो पैसा सही जगह तक पहुंचता है। जैसे बैंक, बैंक क्यों है? बैंक, हमारा पैसा डिपॉजिट कहाँ है? बैंक में, है ना। तो बैंक क्या एक माध्यम है जहां पर हमने अपना पैसा रखा हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट एक माध्यम है जहां से कंपनी के पास लोगों का पैसा, या जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा, चाहे वो इन्वेस्टर्स बाहर बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे हम जैसे हम जैसे हम लोग हैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। हमारे जो पैसे हैं वो पहुंचे कहां तक? जिस कंपनी में वो इन्वेस्टर पैसे लगाना चाहता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं मिथ्स इन स्टॉक मार्केट की, ठीक है। मिथ नंबर 1, स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। घर वाले बोलते हैं स्टॉक मार्केट तो जुआ है, ठीक है। जुआ है, जुआ नहीं मतलब मैं अपने पैसे तुम्हें जुए खेलने के लिए नहीं दूंगा, ये वो, मतलब आई डोंट नो व्हाई स्टॉक मार्केट को इतना बदनाम कर रखा है हमारी कंट्री ने, ठीक है। अब देखो ये लॉन्ग टर्म चार्ट देखो आप स्टॉक मार्केट का, ठीक है। स्टॉक मार्केट रिस्की है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलो, ठीक है, तो आपने ये बहुत बार सुना भी होगा, लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलो, स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जाएगा,
ठीक है, अब आप देखो ये 1990 से लेकर 2022 तक का चार्ट है। किसका? सेंसेक्स का, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको सेंसेक्स बोलते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट स्टिल अभी के लिए बता देता हूँ। तो ये जो सेंसेक्स है वो देखिए कहाँ, ये 1991 में यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, यहाँ से कहाँ, ये देखिए ये ऊपर ही गया है, कभी आपने देखा है इसको? हाँ, बीच में शॉर्ट टर्म में जैसे सत्यम का स्कैम हुआ यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर कारगिल का वॉर हुआ, ठीक है, यहाँ पर देखिए कारगिल का वॉर हुआ, यहाँ पर थोड़ी मार्केट नीचे आई, ठीक है, यहाँ सत्यम का स्कैम हुआ, या फिर जो लेमन ब्रदर क्राइसिस हुई थी वो हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत डिमोनेटाइजेशन का हुआ, फिर यहाँ पे कोविड आया, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जिनकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे आ रही है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में आप देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर ही ऊपर जा रही है। यस और नो? ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में इट्स रिस्की, बट लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट, ठीक है, अगर आप ढंग से दिमाग लगा के इन्वेस्ट करोगे, ढंग के स्टॉक्स पिक करोगे, तो आप याद रखिएगा इन्फ्लेशन को बीट कर लोगे, ठीक है, यू विल बीट इन्फ्लेशन बाय एनी चांस, ठीक है। दूसरा मिथ, जो सेकंड मिथ है, दैट इज यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ फाइनेंस, आपके पास फाइनेंस की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। मैं नहीं मानता, देखो बीइंग अ सीए मेरे को बेनिफिट है कि मैं बैलेंस शीट अच्छी पढ़ सकता हूँ, या मैं पीएनएल अच्छे पढ़ सकता हूँ, या मैं जो भी है मतलब जो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं जो एक कंपनी को रीड करने के लिए चाहिए, हो सकता है मैं अच्छी कर सकता हूँ, बट क्या आप वो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कुछ रेनाउंड इन्वेस्टर्स की लिस्ट है इंडिया में, राधाकृष्णन दामानी जी, झुंझुनवाला एंड फैमिली, ठीक है, होमेंद्र कठारी, मुकुल अग्रवाल, आकाश भंसाली, आशीष धवन, निमेश शाह, आशीष कचोलिया जी, ठीक है, अनिल कुमार गोयल, विजय केडिया, मनीष जैन, ठीक है, यूसुफ अली अब्दुल कादिर, ठीक है, तेजस त्रिवेदी, अनुज सेठी, एंड यू नो बहुत सारे लोग जो हैं इनके बाद भी जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छी खासी इनके पास वेल्थ है, बट याद रखिएगा ये सारे के सारे दे आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, ठीक है, दे आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, तो मतलब आई डोंट नो, ठीक है, आपको एडवांटेज तो है थोड़ा बहुत इफ़ यू आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, बट ये नहीं है कि अगर कोई आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो ही नहीं तो आप स्टॉक मार्केट कर ही नहीं सकते, या फिर स्टॉक मार्केट सीख नहीं सकते, या फिर स्टॉक मार्केट में आप एंट्री नहीं ले सकते। बात समझ में आ गई? तो ये जो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, तो ये दो मिथ्स हैं जिनको मैं नहीं मानता, मतलब कुछ हद तक जो है वो आप बिना फाइनेंस बैकग्राउंड में आके भी अच्छा परफॉर्म जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आज जो डे वन वाला वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, ठीक है, वो आप इस पर्टिकुलर मेल पे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेरे को ये भी बताएंगे कमेंट में कि यू नो कौन कौन से मीडियम्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, एंड साथ ही साथ आपको किन किन टॉपिक्स के लिए वीडियोस चाहिए, तो हो सकता है कि मैं अपने आने वाले जो 10 वीडियोस हैं उसी में इंक्लूड कर लूँ चीज़ों को। तो प्लीज़ 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 ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल ऑल्सो एंड रीच अस, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, और यूट्यूब तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, सी यू in the next video, and until then take care.